गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशंस, स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर और स्केलेटल मसल्स के फिजियोलॉजी को। स्टार्ट करते हैं अपने स्केलेटल मसल्स के बारे में। और हाँ, मैं आपको कुछ मिनट के लिए बोर्ड पर से साइड हट करके दिखाऊंगा। आपको स्क्रीनशॉट उसी का ले लेना और उसी से आपको पीडीएफ को फॉर्म करना है। कारण मैं अब बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेरे पास कोई भी रिटर्न फिलहाल नोट्स नहीं है जिससे कि मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सिंपली देखेंगे भी और लिखेंगे भी। स्टार्ट करते हैं अपन स्केलेटल मसल्स के फॉर्मेशंस को लेकर। हालांकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो फॉर्म करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्केलेटल मसल्स में प्लस बोन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी टाइप में जो मसल्स में फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या होता है? मायोब्लास्ट नाम होता है। मायोब्लास्ट एक्चुअल में क्या करता है कि सेल्स का फॉर्मेशन करता है जो मसल्स फाइबर आगे चल करके बनाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो मायोब्लास्ट आपस में चल करके यूनाइट होता है। यूनाइट होकर के क्या बनाता है? स्केलेटल मसल्स फाइबर बनाता है। बेटा इस जगह पे एक और सेल्स प्रेजेंट होता है जिस सेल्स का नाम अपन क्या देते हैं? सैटेलाइट सेल्स देते हैं। ये सैटेलाइट सेल्स भी जनरली क्या करता है? फॉर्मेशंस और आपस में चिपकाने में मदद करता है। यानी जो मसल्स फाइबर बने उस मसल्स फाइबर को यूनाइट करने में मदद करता है कौन? सैटेलाइट सेल्स। बेटा यहां पर देखो कि ये जो स्केलेटल मसल्स फाइबर है, ये स्केलेटल मसल्स फाइबर अब क्या हो गया? फॉर्म कैसे किया? तो बाय द फ्यूजन ऑफ मायोब्लास्ट सेल्स। जब ये मायोब्लास्ट सेल्स क्या किया? फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या बना? स्केलेटल मसल्स फाइबर बना। जैसे ही जब ये स्केलेटल मसल्स फाइबर बना तो गौर कीजिएगा, मायोब्लास्ट में सिंगल सेल्स प्रेजेंट था। अब मायोब्लास्ट जैसे ही ये सिंगल सेल्स प्रेजेंट रहा, फ्यूज किया, तो देखो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुआ लेकिन कार्योप्लाज्मिक फ्यूजन नहीं हुआ। क्या हुआ? इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज किया लेकिन कार्योप्लाज्म फ्यूज नहीं किया। क्या हो गया बेटा? मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जनरेट हुआ। यही कारण है कि स्केलेटल मसल्स कैसा होता है? मल्टीन्यूक्लिएट इन स्ट्रक्चर होता है। अब जब ये स्केलेटल मसल्स फाइबर फॉर्म कर गया, आगे चल करके क्या होगा? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होगा और अपीयरेंस कुछ इस टाइप में होगा। ये अपीयरेंस को आगे चल करके अपन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर स्केलेटल मसल्स हमारे बोन से कैसे करके जुड़ा हुआ होता है और कैसे वर्क करता है। जरा देखो, बोन्स के साथ जब जुड़ा हुआ है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बोन का जो आउटर कवरिंग होता है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? पेरी ऑस्टियम कहते हैं, है ना? ये पेरी ऑस्टियम से जो ज्वाइंट होता है वो मसल्स का एपिमाइसियम ज्वाइंट होता है। और आपको बताया गया है कि जो भी स्ट्रॉन्ग लेयर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? दैट इज WFCTC। किसे? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। सेम उसी टाइप एपिमाइसियम भी किसका बना हुआ होता है? दैट इज WFCT। अब जरा देखा जाए कि बोन और मसल्स के बीच को ज्वाइन करने वाले का नाम क्या होता है? टेंडोन। क्या नाम होता है? टेंडोन। ये टेंडोन स्केलेटल मसल्स और बोन को आपस में ज्वाइन करता है। नेक्स्ट इसी जगह पर देखा जाए, टेंडोन बेसिकली एपिमाइसियम रहा, मतलब आगे चल करके इलेबोरेट हुआ तो मसल्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, वो कौन है? दैट इज एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के बाद उसके अंदर, एपिमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम प्रेजेंट होगा। और ये पेरीमाइसियम, नाम तो क्लियर है ना? पेरीमाइसियम मतलब पेरी का मतलब अराउंड और माइसियम का मतलब मसल्स बंडल लेयर, दैट इज पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर क्या चीज है बेटा? दैट इज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम बेसिकली टर्म क्या है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड माइसियम दैट इज द मसल्स। अब सेम चीज जरा गौर से देखो कि इसी जगह पे आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब फ्लो होते हुए दिखेंगे। जैसे यहां पर जो ब्लू डॉट दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल में जनरली क्या चीज है? ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम का ये ब्लू डॉट। इसके साथ साथ इसी जगह पर ये क्या होंगे? नर्व्स होंगे। और आपको पता होना चाहिए ये जो नर्व होंगे, इसमें जो न्यूरॉन होगा ये किस टाइप का न्यूरॉन होगा?
आपको क्या करोगे, क्वेश्चंस बताओगे? यस, आज के लिए आपका ये पहला क्वेश्चन है कि इस मसल्स बंडल के अंदर जो नर्व प्रेजेंट हो रहा है वो नर्व किस टाइप का है, उस नर्व का नाम क्या, पर्टिकुलर उस नर्व का नाम होता है बेटा। सो उस नर्व का नाम आप मुझे बताना। नेक्स्ट अब क्या रहा, दैट इज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के आगे चल करके एंडोमाइसियम। यही एंडोमाइसियम लेयर पर अगर डिस्कस किया जाए तो आपको तो पहला फेसिकल्स दिखेंगे। फेसिकल्स का मतलब होता है क्या, बंडल। देखिएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 304 में क्या दिखेगा, मसल्स के बंडल को अपन फेसिकल्स कहते हैं, जबकि सिंगुलर फॉर्म में उसका नाम क्या आएगा, फेसिक्यूलस नाम आएगा। नेक्स्ट देखना कि प्रत्येक लेयर और लेयर का नाम एनसीईआरटी जो टर्म देता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, फेशिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, फेशिया कहते हैं। अब जरा देखा जाए एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के बाद देख लो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, प्लस ये क्या चीज है, ये मसल्स फाइबर है। मसल्स फाइबर के बाद आता है मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स जिसे कहते हैं, और ये मायोफाइब्रिल्स मायोफिलामेंट आपका कुछ इस टाइप का दिखता है। यहां पर आते आते डायग्राम काफी पतला हो चुका था, जिसमें मैं डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं बता पा रहा था, सो मैंने एक एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया। सो आप फिर से एक बार देख लो, बोन्स, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पेरियोस्टियम, मसल्स और बोन के बीच को ज्वाइन करने वाला टेंडोन, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, मसल्स फाइबर, देन मायोफाइब्रिल दैट इज मायोफिलामेंट। ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और जिसे आपको याद रखना है। सीक्वेंशियल चीजें पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत अच्छे तरीके से देख लो कि इसमें मैंने जो जो टर्म्स वगैरह आपके लिए क्या किया है, मेंशन किया है। सो स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं दैट इज मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट के बारे में। जब अपन मायोफिलामेंट को स्ट्रेच करेंगे, इलोंगेट करेंगे, तो उसमें क्या क्या मिलेगा। अब जरा गौर करना, ये पेज नंबर 305 में प्रेजेंट होगा, उस डायग्राम को आप जरा गौर से समझिएगा। अब जब इसे इलेबोरेट करेंगे, इलेबोरेशंस करने के बाद ये जो रहा, ये क्या रहा, मायोफिलामेंट्स रहा। मायोफिलामेंट्स में एनसीईआरटी का पेज नंबर 305 में आप देख रहे होगे तो आपको डार्क लाइट अल्टरनेटिव बैंड दिख रहे होंगे बेटा, बिल्कुल सेम इस टाइप में। अब जरा देखो, ये जो बीच वाला जो डार्क बैंड अपीयर कर रहा होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ए बैंड के नाम से जाना जाता है। ए बैंड स्टैंड होता है, ए का नाम होता है एन आइसोट्रॉपिक, यानी जिसका कॉम्प्लेक्शन सेम ना हो। सेम चीज उसके बाद दो ए बैंड के बीच में एक जी लाइन डॉटेड आपको पता चल रहा होगा, यानी व्हाइट वाले जोन पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। लाइट बैंड किससे बना हुआ होता है, आई बैंड से, और इसका नाम क्या होता है, आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, एक समान होता है। बेटा अब क्या है, इस जगह पर एक्चुअल में जो ए बैंड है ये डार्कर है। डार्कर इस वजह से है क्योंकि इस जगह पर मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसे थिक फिलामेंट ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जो आगे चल करके अपन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आता है बेटा, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। लाइट बैंड के अंदर बेसिकली क्या रहता है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो जनरली क्या करता है, आई बैंड का फॉर्मेशन करता है। एक्टिन प्रोटीन के 3 सब फिलामेंट्स होते हैं और 3 सब यूनिट्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, जब इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, किसका, दैट इज मायोफिलामेंट का। सो इस इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ इस टाइप में दिखेगा। पहला चीज, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, मैंने इसे डार्क बैंड बताया, दैट इज ए बैंड। ब्लैक वाला जो दिख रहा है उसे मैंने आई बैंड बताया, दैट इज लाइट बैंड। अब जरा गौर से समझना, अब जरा देखो, यहां पे भी मैंने जेड लाइन बताया। जेड लाइन बेसिकली 2 ए बैंड के बीच में प्रेजेंट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब 2 जेड लाइन के बीच वाले एंटायर डिस्टेंस को और एंटायर लेंथ को अपन क्या कहते हैं, सार्कोमर कहते हैं बेटा। अब जरा गौर से देखो, जी लाइन है, 2 जी लाइन के बीच का डिस्टेंस को क्या कहें, सार्कोमर कहें। अब ये दिख रहा है ब्लैक वाला जोन, ब्लैक वाले रीजन के बीच वाले को अपन क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। नेक्स्ट, अब जो
मैंने ग्रीन से डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है किस जगह पर, दैट इज डार्क बैंड के बीच में, क्या कहलाता है, एम लाइन कहलाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज जब ये कंप्लीट हो गया, सो अब इसके स्ट्रक्चर और सबका फुल फॉर्म देखना। Z का मतलब होता है जुवेन सेन साइब। साइब का मतलब जो होता है बेटा, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, डिस्क। इसे क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। जुवेन सेन का मतलब जो होता है दैट इज इन बिटवीन। इसका मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जब ये इन बिटवीन हो गया, नेक्स्ट यहां पर मिडल का देखना। मिडल का, ये मिडल का जो होता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, मिडल। मिडल का मतलब क्या होता है, मिडल। और साइड का मतलब क्या, डिस्क। अब जरा गौर से देख लेना, ये कंप्लीट अगर इसका एक एक टीएस कट किया जाए तो क्या डिस्क जैसा आपको दिखेगा। जब ये डिस्क जैसा आपको ऑब्जर्व होगा तो बेटा जरा गौर से देखो, यहां पर Z है, इन बिटवीन है ना। नेक्स्ट M है, क्या चीज है, बिटवीन दिख रहा है। नेक्स्ट उस जगह पे H जोन, दैट इज द हैंसेन जोन। याद रखेंगे, अभी अपन आगे देखेंगे कि आखिर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना तो H जोन का डिस्टेंस कम होता है। अब मान लो आप अपने बाइसेप्स को पुल अप करो, हैंड को जब अपना पुल अप करोगे बाइसेप्स में इलॉन्गेशन होगा, या फिर हाथ को ऊपर लो बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस बीच क्या होगा कि अब मसल्स के फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे कुछ इस टाइप में। जब मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो याद रख लेना कि ये जो एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा। अभी हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और टर्म समझने वाली है, समझने वाली ये टर्म है कि ये जो डार्क बैंड आपको दिख रहा है जिसे अपन क्या कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। कौन, ए बैंड वाला। ये ए बैंड वाला मायोसिन, लिख ही देता हूं आपको, मायोसिन आई बैंड एक्टिन। देखा जाए अब क्या है, मायोसिन और एक्टिन है। सो जब ये ऑब्जर्व करोगे किसके बारे में, मायोसिन और एक्टिन, यानी डार्क बैंड मायोसिन प्रोटीन। सो अब आप बताओगे क्या ये बीच में हवा में ही लटका रहता है क्या, नहीं, किसके साथ लटका हुआ रहता है, बस आप मुझे ढूंढ करके इसका आंसर देना। एक और बात यहां पर समझने की चीज है, जैसे कि लाइट बैंड और डार्क बैंड है। लाइट बैंड और डार्क बैंड के बेसिस पे जो बीच वाला लाइन है दैट इज एक जेड लाइन, जिसे जेड लाइन कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद दैट इज ये बीच वाला मिडिल जेड लाइन जिस प्रोटीन से बना होता है, इसका नाम अपन क्या देते हैं, अल्फा एक्टिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्फा एक्टिनिन कहते हैं। जबकि जो एम लाइन होता है, एम लाइन किस प्रोटीन का बना होता है, तो याद रखिएगा एम लाइन स्टैंड करता है किससे, मिडल साइड से, और ये किसका बना हुआ होता है, दे आर कॉमनली नोन एज द मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका नाम ये बेटा, इसका नाम है मायोमिसिन, नॉट मायोसिन, मायोमिसिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन है बेटा, आपको याद रखना है। एम लाइन मायोमिसिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि जेड लाइन अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सार्कोमर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सार्कोमर क्या चीज है, फंक्शनल यूनिट है। किस चीज का फंक्शनल यूनिट है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट, सार्कोमर। याद रखिएगा एक सार्कोमर जो होता है वो हाफ आई प्लस हाफ ए प्लस हाफ आई बैंड होता है। क्योंकि बेटा अब देख, जब ये जी लाइन हो गया तो दो जी लाइन के बीच में, तो इधर तो हाफ हो गया ना बच्चे, क्या हो गया, हाफ आई हो गया, एक कंप्लीट ए हो गया, और इधर क्या हो गया, हाफ आई हो गया। कुछ टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे 1 आई प्लस 1 ए बैंड भी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट डायमीटर जो होता है थिक फिलामेंट का, ये डायमीटर जो थिक फिलामेंट का होता है वो तकरीबन 150 एंगस्ट्रम का होता है, और जो थिन फिलामेंट का होता है वो क्या होता है, 70 एंगस्ट्रम। आपको बता दूं
कि थिक और थिन फिलामेंट, बेसिकली लाइट बैंड कॉमनली नोन एज व्हाट, थिन फिलामेंट, डार्क बैंड कॉमनली नोन एज व्हाट, थिक फिलामेंट। नेक्स्ट बेटा, अब जरा देखा जाए लेंथ ऑफ सार्कोमर। लेंथ ऑफ सार्कोमर जो होता है तकरीबन 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, और आई बैंड का लेंथ 1 माइक्रोमीटर, ए बैंड का लेंथ 1.5 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट, अब अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। जब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, पहला थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड, दैट इज थिक फिलामेंट जिसे मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। बच्चे, जो ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट को आप अगर डिस्कस करोगे तो पेज नंबर 306 में ऑब्जर्व करना, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा एनसीईआरटी का। अब इसी जगह पे आप गौर करो कि ये जो थिन फिलामेंट है ये पहले तो मोती के जैसे होते हैं, यानी ग्लोब्यूलर, जिसे जी एक्टिन कहा जाता है। जी एक्टिन आगे चल करके पॉलीमराइज होकर के क्या होकर के, दैट इज पॉलीमराइज होकर के क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं, जिसका नाम क्या चीज है, फाइब्रस एक्टिन। साथ साथ इस एक्टिन फिलामेंट के साथ दो अलग कंपोनेंट और रहते हैं। पहला अल्फा हेलिकल ट्रोपोमायोसिन, जो कि अल्फा हेलिक्स के साथ होता है, प्लस सेकेंड आता है ट्रोपोनीन। ये तीन मिल करके क्या करता है, आपका थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनीन। नेक्स्ट आता है दैट इज थिक फिलामेंट, जिस चीज को अपन नाम क्या देते हैं, मायोसिन कहते हैं। मायोसिन बेटा क्या होता है, मायोसिन में तो सबसे पहले आप देख लो कि एक ग्लोब्यूलर हेड होगा, सॉरी दो ग्लोब्यूलर हेड होंगे। दो ग्लोब्यूलर हेड होने के बाद क्या होंगे, तकरीबन दो हैवी चेन होंगे। कितने होंगे, दो हैवी चेन होंगे, और इसी जगह पर चार लाइट होंगे, दो इस ग्लोब्यूलर हेड पे, दो इस ग्लोब्यूलर हेड पे। अब जब इस जगह पे देखोगे तो इसका फॉर्मेशन जो होगा, अभी ये क्या चीज है, ये थिक फिलामेंट है जिसे अपन क्या कहते हैं, मायोसिन कहते हैं। सडनली अब क्या होगा कि जब इसका फॉर्मेशन करना हो थिक फिलामेंट में, तो आप जानते हो एक एंजाइम जिसका नाम क्या चीज है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बेसिकली इसे डाइजेस्ट करेगा, क्या, इसके हैवी पार्ट्स को। हैवी पार्ट्स को डाइजेस्ट करने के बाद बेटा ये जो कन्वर्ट होगा, ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा। देखो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लोब्यूलर हेड के साथ स्मॉल फाइब्रस टेल बेसिकली क्या कहलाता है, HMM कहलाता है, जिसका नाम क्या हो गया, हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में अब यहां पर दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होंगे, जो कि मसल्स फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जिसमें ग्लोब्यूलर हेड नहीं है उसे अपन क्या कहेंगे, लाइट मीरोमायोसिन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। अब जब ये हैवी मीरोमायोसिन का जो आउटर सरफेस देखोगे, देखो इसके स्ट्रक्चर को जरा गौर से समझना। स्ट्रक्चर को गौर से जब समझोगे तो ये रहा ग्लोब्यूलर हेड, ये रहा स्मॉल फाइब्रस टेल, इसके ऊपर दिख रहे हैं बेटा ये। अब देखना, ये जो एंटीरियर पे जो डिप्रेशंस प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या कहलाता है ये, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहलाता है। जबकि
ये ब्लू वाला है, ये एटीपेस या फिर एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट कहलाता है। नेक्स्ट, और ये जो है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, टेल। बेटा इसे याद रखने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या चीज है ये? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बिहाफ पे आप एक चीज समझना, इसे कभी भी याद रखना हो तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखना। ACAT, क्या? ACAT। AC स्टैंड फॉर एक्टिन बाइंडिंग साइट, AT स्टैंड फॉर एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? दैट इज थिन फिलामेंट के बारे में। अब जरा देखा जाए थिन फिलामेंट के बारे में। हालांकि थिन फिलामेंट में कितने, पहले एक्टिन प्रोटीन जो कि G से F बने, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, उसके बाद ट्रोपोनिन, देखा जाए। अब देखो ये क्या हो गया, जी एक्टिन था, आगे चल करके फाइब्रस एक्टिन में कन्वर्ट हुआ। अब फाइब्रस एक्टिन में कन्वर्ट होने के बाद इसके ऊपर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। बेटा ये क्या है, ये दोनों साइड पे रैप्ड आउट होगा, यानी ये इस फाइब्रल टेल्स पे भी रहेगा और इस पे भी प्रेजेंट रहेगा। देखो कुछ इस टाइप का होगा ये। अब क्या है कि ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो गया, ये अपना एफ एक्टिन हो गया, जिसका नाम हमने क्या दिया? फाइब्रस एक्टिन। बना कैसे? जी एक्टिन की मदद से, पॉलीमराइजेशन होने की वजह से। अब उसके बाद ये जो है रेड कलर वाले का नाम अपन क्या कर सकते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज द ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन बेसिकली क्या रहता है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कहां पर होता है? एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, यानी इसके अंदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और वो भी किस पे प्रेजेंट है? तो एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन को कवर करके रखता है, ताकि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके। जब तक कोई ट्रिगर और कोई स्टिम्युलस नहीं आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्शंस को होने में पॉसिबल ही नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट देखना, इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 ट्रोपोनिन के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब जरा देखो ये क्या है, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ट्रोपोनिन दे दिया। क्लियर है? ट्रोपोनिन होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? पहला टीपीटी। टीपीटी क्या होता है?
ये बाइंड करता है किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ। किस चीज को बाइंड करता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है ये टीपीटी। उसके बाद क्या आता है? टीपीआई। ये क्या करता है? ये इनहिबिट, आई स्टैंड फॉर इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब कि एक्टिन और मायोसिन, अब क्या है कि जैसे ही ये ग्लोबुलर हेड आपको दिख रहा है ना, ये जब ऐसे करके इसके ऊपर लग जाएगा, किसके ऊपर? एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, तब ये टीपीआई इस ग्लोबुलर हेड को और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने में मदद करेगा। क्या नाम है उसका? टीपीआई। नाम आई स्टैंड फॉर इनहिबिट। क्या करता है ये? इनहिबिट करता है किसका किसका? ट्रोपोमायोसिन और सॉरी एक्टिन और मायोसिन के बीच के इंटरेक्शन को क्या करता है? क्लोज और ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट आता है टीपीसी। टीपीसी जो होता है बेटा, ये बाइंड करता है किसे? कैल्शियम को बाइंड करता है। और कैल्शियम रहे तब जाकर के मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सो ये जो रहा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहा। फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं। पहला थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट पहले तो ग्लोबुलर होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स के जैसे। ये बॉल आगे की ओर ज्वाइन होते हैं, फाइब्रस फॉर्म करते हैं, और फाइनली क्या चीज में बनाते हैं? एफ एक्टिन में बनाते हैं। एफ एक्टिन का मतलब आप शायद अच्छे तरीके से समझते हो, फाइब्रस एक्टिन कहते हैं। उसके साथ साथ थिन प्रोटीन में दूसरा कंपोनेंट आता है ट्रोपोमायोसिन, नेक्स्ट आता है ट्रोपोनिन। सेकेंड थिक फिलामेंट जिसका नाम है मायोसिन फिलामेंट, ग्लोबुलर हेड रहता है, दो हैवी चेन होता है, चार लाइट चेन होता है, कुछ इस टाइप। दो ग्लोबुलर हेड, चार लाइट चेन, दो हैवी चेन। एंजाइम लगता है ट्रिप्सिन, और यहां पर आपका क्वेश्चन है कि आखिर इसे कट करने के लिए ट्रिप्सिन ही क्यों लगा? नेक्स्ट ट्रिप्सिन लगता है, इसको दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करता है पहला जिसके साथ ग्लोबुलर हेड और छोटा सा टेल प्रेजेंट रहे, उसका नाम क्या हो जाएगा? हैवी मीरोमायोसिन, जो कि ए बैंड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो टेल रहा वो क्या बन गया? लाइट मीरोमायोसिन, दैट इज एलएमएम। हैवी मीरोमायोसिन पेज नंबर 306 में डायग्राम में है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर सरफेस पे एक्टिन बाइंडिंग साइट, नीचे में एटीपी बाइंडिंग साइट, और टेल प्रेजेंट होता है। याद करने का तरीका अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट दैट इज, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं फिर से एक्टिन प्रोटीन के बारे में। एक्टिन प्रोटीन के दो सब कंपोनेंट, एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन के ऊपर ओवरलैप क्या रहता है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन अल्फा हेलिकल होता है, और एक्टिव मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है उस चीज को क्या करता है? वो कवर करके रखता है। ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होता है, टीपीटी जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ ज्वाइन करता है, टीपीआई इनहिबिट करता है एक्टिन और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज को तोड़ने में मदद करता है, टीपीसी कैल्शियम को बाइंड करता है। अब सबकी जब अरेंजमेंट देखोगे तो देखना जरा, अब क्या ये ग्लोबुलर हेड है, ये क्या है? जी एक्टिन है बेटा, दैट इज जी एक्टिन। अब इसके ऊपर ये मायोसिन का हेड इस रीजन पे ज्वाइंट होता है। इसी जगह पर क्या प्रेजेंट है? इसे अपन क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। इसके बाद क्लियर है? ये कंपोनेंट क्या हो गया? ये कंपोनेंट का नाम हो गया ट्रोपोमीन, नाम हो गया। क्लियर? अब देखना, जैसे ही, और ये जो रेड है ना, ये एक्टिव साइट है बेटा। क्लियर? अब जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्या होगा? कैल्शियम की जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो अब जरा गौर से देखना, एक्टिव साइट, एक्सपोज्ड